बड़ी भाभी, आप घर में सबके कपड़े सीती हैं? कब से कह रही हूँ एक ब्लाउज सी दीजिए, नाप भी लेकर आई हूँ, पर नहीं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं आपको। हे भगवान, एक तो वैसे ही उनकी आंखें कमजोर होती जा रही हैं, ऊपर से तुम लोगों की कपड़े सिलाती रहती हो उनसे। अगर आलोक को पता चलेगा ना, तो पता है ना इस बात को लेकर वो शुरू हो जाएंगे। बाबा, आलोक का नाम मत ले तू। पता है, जब भी मुझे सीते हुए देखता है ना, इतना चिढ़ता है मुझ पर। और फिर मैं कहती भी हूँ उससे, अरे इसी बहाने दर्जी के पैसे बच जाएंगे, पर नहीं, मानता नहीं है। आलोक ना आपके मामले में अपनी कंजूसी पूरी भूल जाते हैं। हाँ तो ओ वाह, आप लोग सब यहीं पे बैठी हुई हैं? हाँ, हम 3 सास तुम 3 बहुओं को तकलीफ पहुंचाने के नए नए मंसूबे बना रही हैं। मंसूबे मीन्स? लो, फंसा दिया ना। मंसूबा मतलब प्लानिंग। आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे? तो तुमको यकीन हो गया कि हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? नो, सॉरी, राधा, तुम भी किसकी बातों में आ गई? अरे रानो, इतनी आस्तीन ठीक है? हाँ, इतना ठीक है ना राधा? हाँ ठीक है। बड़ी माँ आप ये क्या स्टिच कर रही हैं? बड़ी भाभी अपनी बड़ी बहू रजनी के लिए ब्लाउज सी रही हैं। तुम्हारे पास कुछ सीने के लिए है? ले आओ। क्योंकि बड़ी भाभी को अपनी बहुओं की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। नो थैंक्स। बड़ी माँ, आपको जेंट्स के गारमेंट स्टिच करने आते हैं? क्यों? मैं सीखना चाहती हूँ। मैं ईशान के लिए शर्ट स्टिच करूंगी। शर्ट? अरे बाबा, शर्ट घर में सीने की क्या जरूरत है? बड़ी माँ, इट्स अ जेस्चर ऑफ लव, और पैसे भी बचेंगे। क्यों माँ? लीजिए, मिली एक कंजूस ससुर की कंजूस बहू से। इतना प्यार करती हो बेटे ईशान से? मैं ईशान से बहुत प्यार करती हूँ। I can do anything for him. और पता है सुहाना, ईशान भी ना तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम खुश तो हो ना सुहाना? यार राधा बुआ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। आपको याद है बड़ी माँ, आपने मुझसे कहा था कि एक दिन ईशान मुझे वापस जरूर याद करेगा। उसे सब कुछ याद आ गया वापस। लेकिन जब वो मुझे पहचानता नहीं था और मुझे देख के मुंह फेर लेता था, मुझे बहुत डर लगता था। मैं कितना रोती थी कि अगर उसे कभी कुछ याद नहीं आएगा तो। But I'm glad. I'm very, very, very happy he's back. उसे सब कुछ वापस याद आ गया। अपने किसी को खोकर वापस पाने में कितनी खुशी मिलती है। सच में बड़ी माँ, मैं ईशान से अब पहले से ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। OMG! मुझे ईशान के लिए पैनकेक्स बनाने थे और मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ। ओके, आई एम गोइंग। बाय 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 बाय। कितनी खुश है ना सुहाना, उसे उसका ईशान वापस मिल गया। नहीं, सुहाना ही नहीं, दुनिया में हर पत्नी अपने पति को पाकर खुश होती है। नहीं छोटी भाभी, दुनिया में ऐसी पत्नियां भी हैं जो अपने पति को कभी वापस नहीं पाना चाहती। बड़ी भाभी नहीं, वो मैं तो अपने बारे में कह रही थी। मुझे तो ये सोच के भी डर लग जाता है कि वो कभी वापस आ जाएगा। वैसे तुमने कोई गलत बात नहीं की राधा। दुनिया में ऐसे भी कई लोग होते हैं जो सूरज के उगने की इच्छा ही नहीं रखते।
क्योंकि उन्हें अपने जीवन के अंधेरे की आदत पड़ चुकी होती है। OMG, ये एंग्री यंग मैन तो बहुत ही इंटेलिजेंट निकला। कितने अच्छे से इसने अपना प्रोजेक्ट किया है। इतने डेटा, इतने रेफरेंसेस कहाँ से लेके आया वो? अरे यार तू अभी जल्दी कॉपी कर यार, पहले इसको कॉपी करने दे, टाइम नहीं है। 15 मिनट ही है यार। संजू प्लीज यार, कॉपी देखने तो दे। संजू प्लीज बाद में देखना है यार, पहले कॉपी करने दे, टाइम नहीं है हमारे पास। कॉपी कर। नो, उसने इतनी मेहनत से अपना ये प्रोजेक्ट बनाया है और तुम लोग बस ऐसे ही कॉपी कर लोगे। आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस। ओह नो संजू, अब तू इमोशनल मत हो। देख, अब तू सिर्फ हम दोनों के बारे में सोच। तुम लोग को प्रोजेक्ट मिल गया, प्लीज यार मुझे भी देना। प्लीज थोड़े तो जाना यार, खराब हो जाएगा उसका प्रोजेक्ट। प्लीज यार मुझे कॉपी करना है यार। इधर ओह माय गॉड, क्या होगा? ये क्या कर दिया तुम लोग ने? वो ग्लास। शट अप! तुमने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। दीपक लिसन। शट अप! तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? दीपक, संजू ने कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट तुमने इसके कहने पर मुझसे प्रोजेक्ट लिया था ना? क्या दुश्मनी है तुम्हें मुझसे? जवाब दो डैम इट! मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। ये हमने जानबूझ के नहीं किया है दीपक। ना मत लो मेरा। तुम जैसी लड़कियां बदला लेने के लिए ऐसी घटिया हरकत कर सकती है? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जो तुम मुझसे बदला ले रही हो? What have I done, damn it? Why do you have to stoop to this level? Just behave yourself. ये तुम फालतू में क्या बोले जा रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम कह दो कि और मैं मान लूंगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जैसी लड़कियां ऐसी हरकत कर सकती है। Yes, you're capable. Shut up! Just shut up! अगर मुझे ऐसी घटिया हरकत करनी होती ना, तो मैं ये छुपा के नहीं करती। ये तुम्हारे सामने कर सकती हूँ। I'm संजना बाजपेयी, ओके? देखना चाहते हो तुम? देखो। देखा? अब तुम्हें जो करना है कर लो। I don't care. चलो संजू। लो भाई, एक बात कह रहा तो भूल ही गया मैं। तुम्हें पता है पार्टी में कौन आया था? मिनिस्टर आया था, मिनिस्टर। और मैंने मिनिस्टर से हाथ मिलाया। मैंने कहा हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू सर? दिशा दीदी, दिस इज नॉट फेयर। मैं यहाँ बोर हो रही हूँ और आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्यों? ईशान नहीं आया अब तक? नो ना, ऑफिस से निकले हुए उसे आना हुआ हो गया है। अभी फोन किया था मैंने तो बोल रहा था ऑफिस में फंसा हुआ हूँ। आप क्या बुक्स चेक कर रही हैं? चलिए ना, हम लोग चाय कॉफी बनवाते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं। नहीं सुहाना, मुझे कॉपीज करेक्ट करनी है और अगर अभी नहीं की तो रात देर तक जागना पड़ेगा। पर मैं तो बोर हो रही हूँ ना। रजनी दीदी तो मीठी का होमवर्क करवा रही है। कोई नहीं आया अभी तक ऑफिस से वापस, ना इंदर भैया ना इलेश भैया। अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें एंटरटेन करूं? या ऑब्वियसली। ओके, मैं आपको एंटरटेन कर देती हूँ। हाउ डज इट मैटर? टाइम पास ही तो करना है। इलेश भैया भी आ गए। सुपर, लेट्स हैव टी टुगेदर। चलिए। अरे सुहाना, तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। तुम्हें पता है मुझे भी चाय पीने की तलब लगी थी। तलब मीन्स? ख्वाहिश। मतलब मेरा भी मन बहुत कर रहा था कि चाय पी लूं मैं भी। क्या इलेश भैया, ऑफिस से आने के बाद आपको मीना कुमारी के हाथ की चाय पीने की डिजायर होती है? अरे दिशा दीदी को बाहर लेकर जाइए, कैंडल लाइट डिनर, थोड़ा रोमांस कीजिए। आपको पता है ईशान कल मुझे कैंडल लाइट डिनर पे लेके गया था और उसने मुझे रोज भी प्रेजेंट किया। वो तेरे की, ईशान ने तुम्हें रोज दिया? लौंडा स्मार्ट बन गया है। लौंडा कौन? ईशान। लौंडा मतलब लड़का।
अरे आप लोग बैठे क्यों हैं? जाइए ना आज डिनर पे। आई एम टेलिंग यू दिशा दीदी, वहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। दिशा दीदी आप क्या कॉपीज में लगे हुए हैं? जाइए ना आज इलेश भी हमें लेके जाइए। सुहाना प्लीज मुझे काम करने दोगी? सुहाना, मुझे कल तक ये कॉपी सबमिट करनी है। अच्छा, काम खत्म करने के बाद हम सब एक साथ चाय पियेंगे, तब तक रजनी दीदी भी फ्री हो जाएगी, ठीक है? हाँ। Yeah, you please carry on. Excuse me. दिशु, ये क्या तरीका था? ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या? और इसमें सुहाना की क्या गलती है? अच्छा, तुम कल रात को लेकर अपसेट हो? नहीं। मैं क्या रोज ड्रिंक करके आता हूं? इससे पहले कभी किया था मैंने ऐसा? नहीं ना? अरे वो तो ऑफिस वालों ने जबरदस्ती बिठा लिया था मुझे, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया तो एक सिप ले लिया मैंने। तो इसमें इतनी पहाड़ टूटने वाली कौन सी बात हो गई? एक सिप इलिश, तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यही तो बोल रहा हूं ना मैं कि एक ही सिप लिया था। अब मैं शराबी तो हूं नहीं, तो एक सिप में टून हो गया। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी जो मर्जी हो करो। अब ठीक है ना, अब छोड़ दो ना। ठीक है, आई एम सॉरी। इतने से बात को लेकर तुम इतना इंडिफरेंट क्यों हो रही हो? इंडिफरेंट? इंडिफरेंट मैं हो रही हूं या तुम इलेश? तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है? मैंने खाया है या नहीं तुम्हें जरा सी भी परवाह है? इस घर में किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। सुहाना को देख लो, जरा सी छींक आती है और पूरा परिवार उसके पीछे दौड़ पड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए वो चुप रहती है तो हम सब उसे पूछने चले जाते हैं, क्या हुआ सुहाना, सब कुछ ठीक तो है ना? रात दिन हम उसे खुश रखने के लिए लगे रहते हैं। हमारी किसे परवाह है? और तुम्हें भी कौन सी चिंता है, क्योंकि तुम्हें तो ऑफिस में पार्टी करनी है ना। अरे तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? इलेश, मेरी रिपोर्ट्स फिर से नेगेटिव हैं। मैंने सोचा था इस महीने इलेश मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। इलेश चलो ना, अच्छे डॉक्टर को दिखाते। कुछ तो प्रॉब्लम है ना, मैं मां नहीं बन पा रही हूँ इलेश। अरे दिशु, तुम चिंता मत करो दिशु, हम जाएंगे। हम पक्का किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम ना बहुत जल्द माँ बनोगी और हमारी गोद में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा खेलेगा। पता है सुहाना, इन पतियों के लिए ना कुछ भी करो, ये ना कभी तुम्हारे नहीं होते हैं। रियली? पापा, पतियों के लिए कुछ भी करो वो कभी हमारे नहीं होते। क्या? ओए, क्या सिखा रही तुम सुहाना को? मैं तुम्हारा नहीं हूँ क्या? मैं जानती हूँ कि आप मेरे कितने हो। बस 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 बस, हाँ अब मेरा मुंह मत खुलाइए मेरी बहू के सामने। आजा आजा, अरे सही टाइम पे आ गया तू। सुन, तेरी माँ क्या सिखा रही तेरी बीवी को? अभी अभी कह रही थी कि पतियों के लिए कुछ भी करो, पति कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। मैं ना आपकी बात कर रही हूँ, ईशान की बात नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी मेरा ईशान तो जान छिड़कता अपनी सुहाना पर। हाँ। और मैं कुछ नहीं करता तुम्हारे लिए? अरे हफ्ते में 3 दिन फूल लेकर आता हूँ, वो भी दुकान से, किसी सिग्नल विग्नल से नहीं। सुसु सुसु क्या कर रही हो? हैं? ये देखो सुहाना, तुमको पता है तुम्हारी जो सास है ना, आज भी मीठी की तरह टॉफियां खाती है। मैं रोज 2 रुपए की 4 टॉफियां लाता हूँ इसके लिए। हाँ। बच्चों के सामने ऐसी बातें करो। माँ, आप ना खामखा पापा की शिकायत करती है। अरे पापा आपका कितना ख्याल रखते हैं और आप आज पहली बार पप्पा मारने का जी नहीं कर रहा है मुझे।
इसलिए क्योंकि उसने आपकी साइड ली ना। देखा देखा सुहाना, कैसे दोनों मर्द एक हो गए। अरे फिर से शुरू हो गई। अरे एक सेकंड पापा माँ, आप लोग क्यों मेरे से झगड़ा शुरू कर रहे हैं? एक सेकंड, ये देखिए, ये मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? गिफ्ट? हाउ कूल। मेरे तुम्हें हर चीज जाननी जरूरी होती है क्या? लाओ, और तुम चुप रहो एकदम। एक्सक्यूज मी। अरे एक्सक्यूज मी क्या? तुम्हें क्यों चीज जाननी है कि मैं क्या लाया हूँ? हर बारी तुम्हारे लिए ना- भैया झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? माँ एक सेकंड, पापा ये लीजिए, ये शर्ट आपके लिए, और माँ ये देखिए, ये साड़ी आपके लिए। साड़ी? तुम माँ और पापा के लिए गिफ्ट्स लाए हो? हाँ, वो काफी दिन हो गए थे, मैं आप लोगों के लिए कुछ ला नहीं पा रहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि So sweet, ईशान, I'm proud of you. तुम अपने पेरेंट्स की कितनी केयर करते हो। सुहाना, यही नहीं, आपको याद है ना जी, जब ईशान को अपनी पहली सैलरी मिली थी तो मेरे लिए साड़ी लेकर आया था। Really? हाँ। और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया था। हाँ रियली, कमाल है इन लड़कों में यार, है? अपनी माओ के लिए तोहफे ले आते हैं और बाप को कुछ पूछता भी नहीं। पापा मैं ना पहले दिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मैं दूसरे दिन आपके लिए वो पेन लाया था ना। पेन? जैसे पार्लियामेंट के सारे बिल मैंने ही तो साइन करने थे। देखा माँ, लाओ तो नाराज, ना लाओ तो भी नाराज। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे आजकल के जमाने में अगर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ लाए ना, तो उनको गंगा नहाना चाहिए। और आप है कि I know पापा, this is just not fair। आप मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओहो, अच्छा ठीक है, दिखा क्या लेकर आया इसमें। हाँ, बोल। ओए, ये तो बहुत महंगी शर्ट है, कोई सेल भी नहीं चल रही। कितने की है ये? अच्छी है ना ये? हाँ अच्छी है, लेकिन कितने की है? ये ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1100 रुपए की है। ओए 1100 रुपए की एक शर्ट? अरे 1000 की 3 लेकर आता हूं मैं, तूने 1100 रुपए पानी में डाल दिए। पापा 1000 रुपए में 3 शर्ट कैसे? और पापा मैं ना आपकी तरह 2-2 साल वो भारी सेल का इंतजार नहीं करता हूँ, समझे आप? मामा ईशान बिल्कुल सही कह रहा है। अब ऐसे ही भाग जाएगा तू। मामा देखिए, अब पता ये कहेंगे कि जाओ और जाके ये शर्ट वापस लेके आ जाओ। ओए चुप कर, थप्पड़ मारूंगा तुझे। अरे गले लगाने के लिए बुला रहा हूं यार। भाऊजी अभी तक लौटे नहीं माँ? आजकल देख रही हूँ रोज रात देर तक बैठे रहते हैं ना त्रिवेदी चाचा के यहाँ। लगता है आपने डांटना बंद कर दिया है। माँ, मुझसे बात न करने की कसम खाई है क्या? बड़ी, तू इधर बैठ मेरे पास। क्या तू उसे माफ कर सकती है बहू? किसे? मैं मानती हूँ उसने जो किया बहुत बुरा किया, पाप किया है उसने, पर अब वो प्रायश्चित करना चाहता है तो एक मौका तो मिलना चाहिए ना उसे। इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन फिर हम उसे क्षमा भी तो कर देते हैं ना। आप ईश्वर की बात कर रही हैं? हाँ, ईश्वर की। बहुत पछता रहा है वो। मैंने उसकी आंखों में दर्द को पढ़ा है, तड़प रहा है वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार, तेरे लिए। ये सब नसीबों का खेल है। इंसान तो बस नसीब के हाथ की कठपुतली है।
किस्मत का मारा है बेचारा ईश्वर। मैं जानती हूं तुझे उसकी जरूरत नहीं है पड़ी, लेकिन मैं बहुत खुदगर्ज मां हूं ना। मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। तू उसे पनाह दे दे, कबूल कर ले उसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।